नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ जैन है और जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के बारे में अगर हम जानें तो वो एक खुद जर्नलिस्ट थे। उन्होंने 10 साल जर्नलिज्म में काम किया और ये जो चैप्टर है ये इंटरव्यू के बारे में बताता है। ये एक छोटा सा अंश है जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पूरा इंटरव्यू के ऊपर, और ये इंटरव्यू को डिस्क्राइब करता है कि क्या है इंटरव्यू, कब आया और कैसे कैसे वो काम करता है। तो जब चैप्टर शुरू होता है तो पता चलता है कि ये जो इंटरव्यू की प्रथा है, यानी कि एक दूसरे से सवाल पूछना, जवाब लेना, जो हम इंटरव्यू देखते हैं, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है जो आज हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि रोज़ हो रहे हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल कभी भी खोलो, कोई ना कोई सेलिब्रिटी, कोई ना कोई पॉलिटिशियन, कोई ना कोई आदमी बैठा हुआ होता है और उसका इंटरव्यू चल रहा होता है, वो इंटरव्यू दे रहा होता है, चीज़ें बता रहा होता है। बट ये इंटरव्यू का जो ये मेथड है ये आया कहाँ से? ये 130 साल पहले जर्नलिज्म के फील्ड में आया, इंटरव्यू लेने की प्रथा। और ये जब से आई है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस होती चली गई, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती चली गई। और अगर आज के टाइम में हम लोग देखें तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है, इंफॉर्मेशन का भी सोर्स है, एंड बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। अगर हम इंटरव्यू के बारे में सोचें तो अलग अलग तरीके के इंटरव्यू होते हैं। काफ़ी सारे इंटरव्यू ऐसे होते हैं जिसमें हमारे सामने कोई सच्चाई सामने आती है, कोई इन्फॉर्मेशन सामने आती है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी पॉलिटिशियन को निकाल दे तो वो इंटरव्यू के ज़रिए काफ़ी सारी सच्चाइयाँ रिवील करने की कोशिश करता है उसके बारे में, ठीक है। तो यानी कि एक इंटरव्यू एक ऐसा माध्यम बन गया है जहाँ से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सच सामने आते हैं, काफ़ी सारे लोग अपने मन की बात रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। दूसरा, इंटरव्यू को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्राइवेट लाइफ में घुस जाता है, ठीक है। यानी कि ये हमें बहुत मतलब बुरा लगने लगता है, और ये हमारी प्राइवेट लाइफ मतलब हमारी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें हम चाहते हैं कि कोई ना घुसे। बट जब इंटरव्यू की वजह से कुछ चीज़ें घुसने लगती हैं तो हमें बुरा लगने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, क्रिकेटर्स हो गए, जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका इंटरव्यू होता है तो हम देखते हैं कि कई बार उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हमें चीज़ें पता लग जाती हैं उस इंटरव्यू के ज़रिए, या फिर वो बताना नहीं चाहते हैं बट उस चीज़ को ऐसे देखा जाता है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक इंसान किसी पर्सपेक्टिव से आपको कोई चीज़ ना बताए बट आप उसको ले ले कि हाँ मुझे ये चीज़ इसलिए बताई गई है, तो हमें पता लगता है कि जो इंटरव्यू है वो एक इंसान की पर्सनल लाइफ में घुस जाता है। वो भले ही कुछ कहना ना चाहते हो बट हमें समझ लेते हैं कि वो ऐसा कह रहा है, एंड देन फिर हम उसको सवाल करने लगते हैं उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। ऐसे टाइम में इंटरव्यू हमें बहुत बुरा लगने लगता है, मतलब उस इंसान को बहुत बुरा लगने लगेगा, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि जो इंटरव्यू है वो मतलब किस लिए क्यों हो रहा है, ताकि हम लोगों से जुड़ सकें। एक यही तरीका है कि हम लोगों से ईजिली जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। बट जब ये हमारी पर्सनल लाइफ में इन्वेट करने लगे एंड हमारा राइट टू लाइफ डिनाई करने लगे तो हमें ये चीज़ बुरी लगने लगेगी। तो इंटरव्यू दो तरीके के हो गए, जहाँ पे कोई सच्चाई आए सामने, जहाँ पे कोई इंसान अपने बारे में बता रहा हो। नहीं तो दूसरा इंटरव्यू क्या हो गया जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ में ये घुस के आपको परेशान करने लगता है, आपकी पर्सनल लाइफ में इन्वेड करके आपको दुख पहुंचाता है, मतलब आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। एक तरीके का इंटरव्यू वो हो गया। हम देखते हैं इंटरव्यू कितना ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। आज के टाइम में अगर हम देखें तो कितने सारे रियलिटी शोज आते हैं जिसमें खाली स्टार्स का इंटरव्यू लिया जाता है, एंड देन वो बहुत फेमस हो जाते हैं क्योंकि हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है एंड हम जानना चाहते हैं, स्टार्स की लाइफ के बारे में जानना हमें पसंद होता है। तो इंटरव्यू की वजह से इंटरव्यू एक बहुत बड़ा फील्ड है, मार्केटिंग का भी फील्ड है, पैसे कमाने का बहुत अच्छा फील्ड है, जिसमें हम लोगों से जुड़ सकते हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। बट जब ये पर्सनल लाइफ में घुसने लगे तो ये चीज़ फिर हमें बुरी लगने लगती है। अब जो चैप्टर में अलग अलग राइटर्स के बारे में बताया गया है कि जो वीएस नाइपॉल है, जो बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि वो इंटरव्यू देने से उन्हें ऐसा लगता है, मतलब अगर वो अपना इंटरव्यू देता है ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने चोट मारी है, ठीक है। और इंटरव्यू देने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी शरीर का कोई अंग खो दिया, उन्होंने अपने कोई पार्ट खो दिया लाइफ का। वो कहते हैं उन्हें इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। और जो इंटरव्यू लेता है उस इंसान की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी प्राइवेट लाइफ में इन्वेट किया है और मुझे पसंद नहीं है, इसलिए
इंटरव्यू की वजह से मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चोट लगी हो, मुझे किसी ने घाव पहुंचा दिया हो। ऐसी जो अपने लुइस कैरल है, लुइस कैरल ने एलिस इन वंडरलैंड, जो कि चिल्ड्रन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, जो पॉपुलर लिटरेचर की चिल्ड्रंस की बुक है, चाइल्ड की बुक है, एलिस इन वंडरलैंड जो लुइस कैरल ने लिखी है। वो कहते हैं वो उन्हें डर लगता है इंटरव्यू देने से, वो देते नहीं है इंटरव्यू कभी भी लाइफ में, उन्हें पसंद ही नहीं इंटरव्यू देना और वो डरते हैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देने से, बहुत अजीब लगता है उन्हें इंटरव्यू देना। वो कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो लायनाइज हो गए हो, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो उन्हें डरा देता है, जैसे कि एक शेर डरा देता है ना, वैसे उन्हें लगता है कि उन्हें कोई ऊपर से दबा रहा है, उन्हें डरा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि उन्हें और किस किस चीज़ से डर लगता है, जो लोग उनके ऑटोग्राफ लेते हैं, उन्हें अपने दोस्तों से, उन्हें अपने एक्वेंटेंसेस से, इंटरव्यूअर से डर लगता है, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, वो ज़्यादा इंटरव्यू की प्रथा में जाने नहीं चाहते हैं, वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, घुसना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि मैं कभी भी इंटरव्यू नहीं देता, मैं कभी ज़्यादा ऑटोग्राफ नहीं देता, और जो लोग मेरी बुराई करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि मतलब ये ज़्यादा एरोगेंट है, ज़्यादा सेल्फिश है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर किसी इंसान से आप इंटरव्यू लेना चाहें, किसी का ऑटोग्राफ लेना चाहें, या आप किसी से कहें कि आपको इससे कुछ काम है, लेकिन वो इंसान काम ना करे, तो आप उसे कहोगे कि एरोगेंट है, सेल्फिश है, अजीब सा आदमी है। बट लुइस कैरल कहते हैं कि उन्हें इंटरव्यू देने से डर लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि वो लायनाइज हो गए हैं, ठीक है, इसलिए कभी वो एक्वेंटेंसेस से, इंटरव्यूअर से, ऑटोग्राफ से मिलते नहीं थे, और वो बस अपने काम पे ध्यान रखते थे। और क्योंकि वो इतने अच्छे राइटर थे कि उनकी बुक्स हमेशा फेमस होती थी, तो वो ये कहते हैं कि वो हमेशा लोगों को अपनी सक्सेस से चुप कर देते थे, ठीक है। वो बातों से चुप करना पसंद नहीं करते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों को इंटरव्यू के थ्रू उनके बारे में पता लगे, फिर लोग उन्हें एडमायर करने लगे, उनका इस चीज़ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो क्या चाहते थे, वो किस चीज़ में बिलीव रखते थे कि अपना काम करो एंड देन उस काम में इतने ऊपर तक पहुंच जाओ कि आप जो है, आपको लोग अच्छा समझने लगे और वो आपकी तरक्की देखकर अपने आप चुप हो जाएं, वो कुछ बोले ही ना, आपके बारे में कोई सवाल उठा ही ना पाए। ये लुइस कैरल का कहना था। देन रुडयार्ड किपलिंग, जो कि खुद एक बहुत फेमस राइटर हैं, वो भी कभी इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते थे, उन्हें भी इंटरव्यू लेने वाले पसंद नहीं थे। उनकी वाइफ कैरोलीन ने अपनी डायरी में, जो 14 अक्टूबर 1892 में लिखी गई है, वो ये कहते हैं कि 2 रिपोर्टर्स ने उनकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया है, ठीक है। 2 रिपोर्टर्स जब उनके घर में सुबह सुबह आते हैं इंटरव्यू लेने, तो उन्हें पसंद नहीं है ये, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ स्पॉइल हो गई है जब वो इंटरव्यू देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक इंटरव्यू देना एक क्राइम की तरह, एक असॉल्ट की तरह है, यानी कि आप किसी इंसान को मार रहे हो, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि इसकी सजा होनी चाहिए। मतलब रुडयार्ड किपलिंग पूरे क्राइम को, इंटरव्यू को क्राइम से रिलेट करते थे। वो कहते थे कि जो इंटरव्यू है वो कैसा है, वो एक क्राइम की तरह है, इंटरव्यू इज क्राइम, वो एक असॉल्ट है, ठीक है। एंड उन्हें बिल्कुल भी इंटरव्यू देना पसंद नहीं था, ऑल्दो उन्होंने खुद अपनी लाइफ में एक बार मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था, बट स्टिल इंटरव्यू देने के बारे में उनके विचार अलग थे। वो कभी इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते थे, उन्हें ये एक तरीके से ऐसा लगता था कि उन्हें मॉलेस्ट किया गया है, एंड वो इंटरव्यू देने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। ऐसे ही H.G. वेल्स हैं, H.G. वेल्स भी इंटरव्यू देने से डरते थे, और उन्हें डरते नहीं थे, बेसिकली उन्हें पसंद ही नहीं था इंटरव्यू देना, उन्हें इंटरव्यू देना अच्छा नहीं लगता था। बट उन्होंने खुद अपनी लाइफ में जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया है। फिर अगले राइटर सॉल बेलो के बारे में बात की गई है। सॉल बेलो के बारे में पता लगता है कि ये खुद इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते थे, बट स्टिल इनका भी इंटरव्यू लिया गया है। और सॉल बेलो ये कहते हैं कि आज के टाइम में अगर हम इंटरव्यू को देखें तो ये सबसे बड़ा मीन्स बन चुका है कम्युनिकेशन का, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, हमारे तक कैसे पहुंचती है, किसी ना किसी का इंटरव्यू लेके। अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में, उसके मैनिफेस्टो के बारे में, उसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, इसके बारे में हमें कैसे पता लगता है, जब हम उस पार्टी के किसी इंसान का इंटरव्यू लेते हैं। तो जब हम उसका इंटरव्यू लेते हैं तो हमें यह पता लगता है कि क्या वो प्लान कर रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, क्या उनका विजन है। यानी कि इंटरव्यू के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस चीज़ के बारे में। कोई सेलिब्रिटी है, उसकी लाइफ के बारे में हमें उसे इंटरव्यू के थ्रू पता लगता है।
अगर उसने कोई मूवी की है तो वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हुई हैं, क्या क्या फेस करनी पड़ी उन्हें शूटिंग में, तो हमें पता लगता है कि किसके थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू। अगर कोई क्रिकेटर है, कितनी मेहनत उसने की है, क्या क्या वो प्लान बनाते हैं एक मैच खेलते हुए, वो भी इंटरव्यू के थ्रू पता लगता है। इवन अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो हमें उसके बारे में इंटरव्यू के थ्रू पता लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। जो वहाँ पे लोग हैं, जो आई विटनेस हैं, उनका इंटरव्यू लेके हम सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। तो इंटरव्यू जो है वो आज के टाइम में इतना बड़ा मीन्स बन चुका है कम्युनिकेशन का कि हम इससे एस्केप नहीं कर सकते। हाँ, वो एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि वो इंटरव्यू को किस तरह से लेता है, वो देना पसंद करता है नहीं करता है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो लाइमलाइट में रहते हैं बट वो इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते। वो बस अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क की वजह से लाइमलाइट में रहते हैं। लोग उनको पसंद उनके हार्डवर्क की वजह से करते हैं, ठीक है। और फिर यही रहता है कि मतलब हर कोई इन्हें पसंद बस उनके काम की वजह से करता है, उन्हें एडमायर भी सिर्फ उनके काम की वजह से किया जाता है। तो इंटरव्यू अगर हम देखें तो इतना बड़ा मीन्स बन चुका है कि आज के टाइम में रोज़ कितने सारे इंटरव्यूज़ होते हैं और उन इंटरव्यू के थ्रू हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन, हर माइन्यूट डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल किसी भी चीज़ के बारे में हमें इंटरव्यू के बारे में इंटरव्यू के थ्रू पता चलती है। यानी कि जो 130 साल पहले मोड ऑफ जर्नलिज्म शुरू हुआ था इंटरव्यू का, वो उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आज मिलती है। और आज के टाइम में वो इतना बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है कि हम टीवी कभी भी खोले तो देखें किसी ना किसी का इंटरव्यू चल रहा होता है, किसी ना किसी का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है एंड उसके थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो कितने सारे रियलिटी शोज़ हैं जो खाली इंटरव्यू पे बेस्ड हैं और वो हम लोग इतना पसंद करते हैं। तो यानी कि आज इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन चुका है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा स्कोप है इंटरव्यू का। तो ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमें इंटरव्यू का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है, कब शुरू है, क्या क्या लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे और आज के टाइम में इंटरव्यू की क्या स्टेज है, किस लेवल तक वो पहुंच चुका है। अब पार्ट 2 में हम एक इंटरव्यू देखेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या लिया जाता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है एंड देन फिर हमें इंटरव्यू के बारे में और चीज़ें क्लियर होंगी।